Abhishek Kumar, All India ranking number 6, Mechanical Engineering. Well done. Adarsh Bharadwaj, Engineering Science 4 AIR. ओके, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। पहले मैं चाहता हूँ आप एक बार अच्छे से पढ़ लो और आंसर करने की कोशिश करो, ठीक है ना। Okay. Consider the following statements. On the plane having maximum and minimum principal stresses, there will be no tangential stress. तो यहाँ tangential stress का मतलब है shear stress. तो वैसे भी ये चीज़ हम लोगों को क्लियर है कि जिस प्लेन पे मैक्सिमम और मिनिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस मतलब सिग्मा 1 एंड सिग्मा 2 वाला जो प्लेन होता है वहाँ shear stress 0 होती है। सही है। shear stress on mutually perpendicular planes are numerically equal. तो shear stress मैंने बताया था ना 4 के कॉम्बिनेशन में एग्जिस्ट करती है। मान लो इस फेस पे अपवर्ड है, अपोजिट फेस पे मैग्नीट्यूड सेम होगा, डाउनवर्ड होगा। अब यहाँ चोच बढ़ना चाहिए तो चोच यहाँ बढ़ा दो, ठीक है ना। तो न्यूमेरिकली जो म्यूचुअली परपेंडिकुलर प्लेन्स हैं यहाँ पे डायरेक्शन तो अलग है लेकिन मैग्नीट्यूड वाइज दे आर सेम, तो 2 इज करेक्ट। मैक्सिमम shear stress is equal to half of the sum of maximum and minimum principal stresses. ये कह रहा है कि जो टाउ मैक्स है ना सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 बाई 2 है, विच इज नॉट करेक्ट। इट इज सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 बाई 2, तो 3 गलत है। सो 1 एंड 2 इज करेक्ट। तो 1 एंड 2 करेक्ट होने से कौन सा ऑप्शन बनता है, चेक करो। 1 एंड 2 करेक्ट होने से कौन सा ऑप्शन बनता है, बी। 1 और 2 करेक्ट होने से कौन सा ऑप्शन बनता है, बी, बी ऑप्शन, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, क्या देखो क्वेश्चन पूछा, इन अ रेक्टेंगुलर एलिमेंट सब्जेक्टेड टू प्रिंसिपल स्ट्रेसेस, मतलब P1 एंड P2। तो ऐसे एक है जिसपे मान लो सिग्मा 1 और सिग्मा 2 है, ठीक, P1 P2 है, टेंसाइल स्ट्रेसेस है। अब देखो इसमें कोई शियर स्ट्रेस नहीं है। अब कह रहा है कि मैक्सिमम शियर स्ट्रेस कहाँ पे एग्जिस्ट करेगी, ठीक है ना। 2 टेंसाइल स्ट्रेसेस है। अब इसका मोहर सर्कल बनाओ। अगर इसका मोहर सर्कल बनाओगे आप तो आप देखोगे कि इसका मोहर सर्कल कुछ कैसा होने वाला है, ऐसा। ये सिग्मा ये टाउ दोनों है ना, ये सिग्मा 1 है और ये सिग्मा 2 है और ये सेंटर हो गया। अब देखो अगर ध्यान से किसी एक प्लेन को पकड़ लो, एक ये हो गया है ना, तो ये प्लेन कौन सा रिप्रेजेंट करेगा, ये वाला है ना, प्रिंसिपल प्लेन ना। दूसरा प्रिंसिपल प्लेन ये वाला है, ठीक। अब ये क्या कह रहा है, प्लेन नॉर्मल टू एक्स एक्सिस। भैया एक्स एक्सिस के नॉर्मल जो प्लेन है ये तो प्रिंसिपल प्लेन है ना, और वाई एक्सिस के भी जो नॉर्मल प्लेन है ये प्रिंसिपल प्लेन है तुम्हारे, ठीक है ना। तो ये तो है ही नहीं,
ये तो प्रिंसिपल प्लेन की बात कर रहा है। अच्छा 45 डिग्री पे आ जाओ, वाई एक्सिस से बता रहा है, तो वाई एक्सिस वाई डायरेक्शन में कौन सा, ये वाई डायरेक्शन में कौन सा प्लेन आएगा, हाँ यस दिस प्लेन, वाई डायरेक्शन में ये वाला प्लेन है ना, ये इससे बात कर रहा है। अब देखो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस कहाँ एग्जिस्ट करेगी, मैं तुम्हें बता रहा हूँ ध्यान से देखो। मैक्सिमम शियर स्ट्रेस का प्लेन एक ये होगा और दूसरा मैक्सिमम शियर स्ट्रेस का प्लेन जो होगा वो ये होगा। तो अगर आप यहाँ से देखोगे ना तो कितना आएगा, 90 डिग्री, ठीक, यहाँ से आएगा 90 डिग्री, और घूमोगे यहाँ से तो ये आएगा आपका 270 डिग्री, ये वाला प्लेन, दो प्लेन हो गए ना। तो यहाँ पे 90 घूमा है और 170 घूमा है, 270 घूमा है, बट रियलिटी में तो इसका आधा घूमोगे ना, तो 45 डिग्री घूमोगे और 135 डिग्री घूमोगे। ठीक है ना, 45 डिग्री एंड 135 डिग्री टू द वाई डायरेक्शन, ठीक है ना, वाई डायरेक्शन से 45 डिग्री घूमेगा, ठीक है ना। तो देखो ये पहला वाला 45, दूसरा 1, तो राइट आंसर इज डी। ध्यान से करो, बहुत सा स्टैंडर्ड सा क्वेश्चन है। ऑन एन एलिमेंट शोन इन द गिवन फिगर द स्ट्रेसेस दिया है सिग्मा एक्स सिग्मा वाई टाउ एक्स वाई, द रेडियस ऑफ द मोहर सर्कल इज, सबसे पहले रेडियस निकाल लो, रेडियस बहुत काम की चीज होता है, आगे कैलकुलेशन में हेल्प करेगा। तो रेडियस क्या होता है मोहर सर्कल का, दिस सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई होल स्क्वायर बाई 4 प्लस टाउ एक्स वाई। देखो 110 माइनस 30 80, प्लस 900, रेडियस 50। अब देखो मोर सर्कल की रेडियस 50 एक ही ऑप्शन है, तो ए ऑप्शन होगा, बट चेक कर लेते हैं सिग्मा 1 सिग्मा 2 क्या है। अब ध्यान से देखो यहाँ सिग्मा एवरेज निकाल लो, सिग्मा एवरेज क्या होता है, सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई 2। तो सिग्मा एवरेज क्या आ जाएगा, सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई 2, तो 110 130 डिवाइड बाई 2, तो ये 140 हो जाएगा, डिवाइड बाई 2 इज 70, तो 70 आ गया। अब देखो सिग्मा 1 क्या होता है, सिग्मा एवरेज प्लस आर, और सिग्मा 2 क्या होता है, सिग्मा एवरेज माइनस आर। तो ये 70 है ना, 70 प्लस 50 कितना आएगा, 120, और 70 माइनस 50 क्या आएगा, 20। तो पहला वाला मैच कर गया ना, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन गेट में बिल्कुल पूछ सकता है। For a state of stress shown in the above figure, normal stress acting on the plane of maximum shear, normal stress acting on the plane of maximum shear, जहां पे मैक्सिमम शेयर होता है वहां पे नॉर्मल स्ट्रेस कैसा होता है, मोहर सर्कल ही बना देता हूं, वहां से ये आपको पता लग जाएगा। है ना, ये ऐसा मोहर सर्कल नहीं बनेगा।
ठीक है ना। अब देखो ये प्लेन ऑफ मैक्सिमम शियर है, और ये क्या होता है, मोहर सर्कल का सेंटर, और मोहर सर्कल का सेंटर क्या होता है, सिग्मा एवरेज। तो जिस प्लेन पे मैक्सिमम शियर स्ट्रेस होगा वहाँ पे नॉर्मल स्ट्रेस क्या होगा, वो जो रेडियस होगा मोहर इसके वाई एक्सिस के पैरेलल और मोहर सर्कल के सेंटर से पार करेगा ना, तो सिग्मा एवरेज होगा। और सिग्मा एवरेज यहाँ क्या है, सिग्मा एक्स 100 प्लस वो कंप्रेशन -50 डिवाइड बाई 2 विच इज़ 25 मेगा पास्कल। 25 मेगा पास्कल क्या है, टेंशन नॉट कंप्रेशन, ठीक है ना। तो जिस प्लेन पे मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस होती है वहाँ पे शियर स्ट्रेस 0 होती है, बट जिस प्लेन पे मैक्सिमम शियर स्ट्रेस एग्जिस्ट करता है वहाँ पे नॉर्मल स्ट्रेस 0 नहीं होता। नॉर्मल स्ट्रेस क्या होता है, एवरेज सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई 2। In a plane stress problem, there is a normal tensile stress. There are normal tensile stress sigma x and sigma y. दो नॉर्मल टेंसाइल स्ट्रेस है और शेयर स्ट्रेस एट अ पॉइंट ऑन द ऑर्थोगोनल कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई। मतलब ऐसा स्टेट है। ठीक है, अब ध्यान से देखना। इफ इट इज ऑब्जर्व दैट मिनिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस ऑन अ सर्टेन प्लेन इज 0। अच्छा, तो इसमें से पूछा, अच्छा देखो है क्या, एक काम होता है, इसको बोलते हैं स्ट्रेस इनवेरिएंट। स्ट्रेस इनवेरिएंट से खट से क्वेश्चन आ जाएगा। अब देखो इसका ये ऐसा बनेगा, स्टेट ऑफ स्ट्रेस जो स्ट्रेस टेंसर है। कहावत ये है कि इसका जो डिटर्मिनेंट होता है कभी चेंज नहीं होता। अब इसका डिटर्मिनेंट निकालने के लिए क्या करोगे, इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा, तो डिटर्मिनेंट ऑफ व्हाट इज द डिटर्मिनेंट ऑफ दिस सिग्मा एक्स क्या होगा, सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई माइनस टाउ एक्स वाई स्क्वायर। ये इनवेरिएंट है। इनवेरिएंट मतलब इसको, इस एलिमेंट को रोटेट करो और प्रिंसिपल स्ट्रेस वाली स्टेट में ले जाओ तो ये बनेगा। इसका डिटरमिनेंट कितना होगा, सिग्मा 1 इंटू सिग्मा 2। तो ये कह रहा है कि ये डिटर्मिनेंट और ये डिटर्मिनेंट सेम होगा, तभी तो इनवेरिएंट हुआ, चेंज नहीं हुआ। तो सिग्मा एक्स सिग्मा वाई माइनस टाउ एक्स वाई इज इक्वल टू सिग्मा 1। और वो कह रहा है मिनिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस इज 0। मिनिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस मतलब सिग्मा 2 इज 0। इफ सिग्मा 2 इज 0 तो सिंपली आई कैन राइट सिग्मा एक्स सिग्मा वाई माइनस टाउ एक्स वाई स्क्वायर इज 0। और यहाँ से सिग्मा एक्स वाई तुम्हारा क्या आ जाएगा, रूट ऑफ सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई। सिंपल, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, ओके। और कौन सा ऑप्शन है, सी। सो फॉर क्वेश्चन नंबर 5 द राइट आंसर इज सी। Okay, so next question is question number 6. A plane rectangular element is subjected to two normal stresses P1 and P2 on two mutually perpendicular plane as shown in the figure. Which of the following statement is not true? तो ये प्रिंसिपल नॉर्मल स्ट्रेस इस पे एक्ट कर रहा है, पूछ रहा है कौन सा जो स्टेटमेंट है इसमें से गलत है, सही नहीं है ना। पहला ए ऑप्शन देखो, द प्लेन्स बी सी एंड सी डी आर द प्रिंसिपल प्लेन। बी सी और सी डी प्रिंसिपल प्लेन्स हैं, ठीक है ना। तो ये बात सही है कि बी सी और सी डी प्रिंसिपल प्लेन्स हैं। उसका रीजन ये है कि यहाँ पे शेयर स्ट्रेस नहीं है और यूजली प्रिंसिपल प्लेन्स पे शेयर स्ट्रेस नहीं होती है, ठीक है ना। तो ये सही है, लेकिन गलत पूछ रहा है वो, जैसे ट्रू। शेयर स्ट्रेस विल एक्ट ऑन एनी प्लेन इंक्लाइन टू प्लेन ए बी एंड सी बी। ए बी और सी बी से जो इंक्लाइंड प्लेन है उन पे स्ट्रेस एक्ट करे, बिल्कुल सही। आप इसका मोर सर्कल बनाओगे ना तो इसका मोर सर्कल कुछ ऐसा आएगा। देखो दो नॉर्मल स्ट्रेसेस हैं, दोनों नॉर्मल स्ट्रेसेस पॉजिटिव हैं, तो इसका मोर सर्कल ऐसा आएगा, है ना, सिग्मा और टाउ। अब ये प्लेन कौन से होंगे, देखो ये प्लेन है, ये सिग्मा 1 P1 इज ग्रेटर देन P2 ना, तो ये BC प्लेन है।
और ये वाला कौन सा है, क्योंकि ये कोऑर्डिनेट क्या होगा सिग्मा 1, 0, और ये वाला कोऑर्डिनेट क्या होगा सिग्मा 2, 0, है ना। तो ये प्लेन्स हैं आपके, ये प्लेन BC है ये वाला, और ये वाला प्लेन जो है CD, दिस इज प्लेन CD, दिस इज प्लेन BC, राइट। तो ये दो प्लेन हैं। अब इनसे आप किसी भी इंक्लाइंड प्लेन पे चलोगे, मतलब मान लो इस प्लेन पे जाओगे, इस पे जाओगे, इस पे जाओगे, इस पे जाओगे, तो आप सब जगह देखो शेयर स्ट्रेस एग्जिस्ट करेगा। तो ये भी सही है, इन दो प्लेन पे शेयर स्ट्रेस नहीं है, प्रिंसिपल प्लेन पे शेयर स्ट्रेस नहीं होता, बट इसके सिवाय आप कहीं किसी दूसरे प्लेन पे जाओगे देयर विल बी शेयर स्ट्रेसेस। देयर विल नॉट बी एनी नॉर्मल स्ट्रेसेस ऑन द प्लेन हैविंग मैक्सिमम शेयर, ये गलत है, प्लेन हैविंग मैक्सिमम शेयर ये है। और आपको ये स्टैंडर्डली पता होना चाहिए कि जहाँ पे मैक्सिमम शेयर है वहाँ पे यहाँ ये कौन सा है, यहाँ सेंटर ऑफ द मोर सर्कल है, तो यहाँ स्ट्रेस क्या होगी सिग्मा एवरेज, ठीक है ना। सो देयर विल नॉट बी एनी नॉर्मल स्ट्रेस ऑन अ प्लेन हैविंग मैक्सिमम शेयर, गलत है, ये ट्रू है, और वो फॉल्स ही पूछा था, वो फॉल्स ही पूछ रहा था, राइट। देयर विल नॉट बी एनी शेयर स्ट्रेस ऑन प्लेन AB एंड BC, ये सही है ना, देयर इज नो शेयर स्ट्रेस ऑन प्लेन AB एंड BC। उसने फॉल्स पूछा था, एंड फॉल्स जो आंसर है दैट इज C, हाँ फॉल्स इज C। ओके नेक्स्ट, 10 सेकंड 15 सेकंड का मैं टाइम दे रहा हूँ, आप पढ़ लो, सोच लो, एंड देन वी कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। ओके क्या कह रहा है, स्टेट ऑफ स्ट्रेस ऑन अ एलिमेंट शोन इन द गिवन फिगर, द वैल्यूज ऑफ स्ट्रेस सिग्मा एक्स एंड सिग्मा वाई दिया है, मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस इतना दिया है, सिग्मा 2 पूछा है। एक चीज आपने पूछा होगा, एक स्ट्रेस इनवेरिएंट होता है, स्ट्रेस इनवेरिएंट मतलब रोटेशन के साथ क्या नहीं बदलेगा, तो स्ट्रेस इनवेरिएंट क्या है, यहाँ पे स्ट्रेस इनवेरिएंट क्या है, सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई का जो सम है वो कांस्टेंट रहेगा, दैट इज इक्वल टू सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2। सिग्मा एक्स क्या है 32, सिग्मा वाई क्या है 10, सिग्मा 1 क्या है 40 एंड सिग्मा 2 इज दिस। इसको सॉल्व करोगे तो ये 22 बचेगा, 22 प्लस इक्वल्स टू 40 प्लस सिग्मा 2 आप निकालेंगे दैट विल बी -18 मेगा पास्कल। तो आप अच्छे से स्ट्रेस इनवेरिएंट का यूज़ करके आप इसको सॉल्व कर सकते थे। तो राइट आंसर इज बी आंसर सही है। आई होप कि सब लोगों को ये क्लिक किया होगा, क्वेश्चन करना चाहिए, क्योंकि ये स्ट्रेस इनवेरिएंट को काफ़ी हम लोग इफेक्टिवली यूज़ कर सकते हैं। ओके लेट्स solve the another problem. The radius of the Mohr circle of stress of strained element is this. ठीक है ना, माइनर स्ट्रेस दिया है और मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस पूछा है, तो सिग्मा 2 दिया है, सिग्मा 1 पूछा है। अच्छा आप ध्यान से देखो, कभी भी सिग्मा 1 क्या होता है, सिग्मा एवरेज प्लस आर, है ना, और सिग्मा 2 क्या होता है, सिग्मा एवरेज माइनस आर, है ना। तो सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 क्या होगा, अगर सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 करोगे तो ये 2 आर आएगा। सिग्मा 1 आपको निकालना है, सिग्मा 2 आपको दिया है 10 और रेडियस ऑफ द मोर सर्कल कितना दिया है 20, तो आपका सिग्मा 1 कितना हो जाएगा, सिग्मा 1 विल बी 50 मेगा पास्कल या 15 न्यूटन पर mm स्क्वायर, सेम होता है। तो राइट आंसर इज बी, राइट आंसर इज बी। Okay, next question. Mohr circle is used to determine the stress on the oblique section of a body subjected to. किन केस में मोहर सर्कल को यूज किया जा सकता है? सो डायरेक्ट टेंसाइल स्ट्रेस ऑन वन प्लेन अकम्पनीड बाय शियर स्ट्रेस, डायरेक्ट टेंसाइल स्ट्रेस है, शियर स्ट्रेस निकाल यूज कर सकते हो। डायरेक्ट टेंसाइल स्ट्रेस ऑन टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शंस अकम्पनाइड बाय सिंपली, वो तो यूज ही करते हैं ना। डायरेक्ट टेंसाइल स्ट्रेस ऑन टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन, वो भी देखो ये है, ठीक, ये बोल रहा है
ये वाला थर्ड पार्ट, ठीक है ना। और इस पर शेयर स्ट्रेस भी लगा दो तो ये बोल रहा है आपका सेकंड पार्ट। और सिंपल शेयर स्ट्रेस मतलब प्योर शेयर, ये बोल रहा है, सारे केस में यूज कर सकते हैं। तो राइट आंसर इज सी। ओके, इस पे आपको स्ट्रेस निकालना है। द इंटेंसिटी ऑफ टेंजेंशियल स्ट्रेस ऑन द ऑब्लिक प्लेन, है ना। देखो इसमें दो तरीका है, ये वर्टिकल से आई थिंक थीटा एंगल दिया है, तो मैं वर्टिकल से मान रहा हूँ, ठीक है। तो ये आपका सिग्मा एक्स दिया है और सिग्मा एक्स आपका है -p/a, कंप्रेसिव स्ट्रेस है, ठीक है ना। आप निकाल सीधा यूज़ कर सकते हो। देखो एक ही सिग्मा एक्स ही है, तो आप ट्रांसफॉर्मेशन शेयर स्ट्रेस टेंजेंशियल स्ट्रेस पूछा है ना इस पर। ओके, तो अब ध्यान से देख लो, टेंजेंशियल शेयर स्ट्रेस क्या होगा, -σx - σy/2 sin 2 थीटा प्लस τxy cos 2 थीटा, यही होता है ना। τxy है नहीं, सिर्फ ये है -p/a, सिग्मा y भी 0 है, तो सिग्मा x/2 है ना। तो ये माइनस, अब ये माइनस -p/a sin 2 थीटा, ठीक है ना। तो राइट ऑप्शन इज सी। अब सीधा सिंप्लीफाई कर, शेयर ऐसे ही आप नॉर्मल के लिए पूछ सकते थे, है ना। लेकिन जब आप इसमें थीटा रखोगे ना, थीटा ध्यान रहे, थीटा का वैल्यू कैसे रखेंगे, ये थीटा वर्टिकल से थीटा दिया है ना, तो ये नॉर्मल यहाँ से भी थीटा रखेगा। लेकिन जब यहाँ आप क्लॉकवाइज घूम रहे हैं तो ध्यान रहे, जब आप इसमें पुट करोगे दिस इज गोइंग टू बी -θ, ठीक है ना। दिस इज गोइंग टू बी -θ जब आप अगर वास्तव में एंगल पुट करोगे, क्योंकि एक्स एक्सिस से क्लॉकवाइज रोटेट हुआ है ना। यस और नो? द रेडियस ऑफ द मोर सर्कल इज 0 व्हेन द स्टेट ऑफ स्ट्रेस इज सच दैट, रेडियस ऑफ द मोर सर्कल 0 कब होगा, शेयर स्ट्रेस इज 0। ये केस गलत है, शेयर स्ट्रेस 0 का मतलब है, मान लो ये केस है, इस केस में भी शेयर स्ट्रेस 0 है, इस केस में शेयर स्ट्रेस नहीं है। कोई भी केस ले लो आप, है ना, एक ही ले लो तब भी है, तो ये गलत है। देयर इज प्योर शेयर, प्योर शेयर ऐसा होता है, और इसके लिए मैंने मोर सर्कल बनवाया होगा क्लास में। ये सिमेट्रिक होता है, रेडियस होता है इसका ऐसा सिमेट्रिक होता है, नॉर्मल स्ट्रेस एक्सिस और शेयर स्ट्रेस एक्सिस, 0 नहीं होता। देयर इज नो शेयर बट आइडेंटिकल डायरेक्ट स्ट्रेस, ये चीज़ सही है। जैसे मतलब शेयर स्ट्रेस नहीं है बट सिग्मा ये केस है। इसके लिए पॉइंट, मोर सर्कल जो है ना पॉइंट बनता है नॉर्मल स्ट्रेस एक्सिस में, ये सही है, सी ऑप्शन इज राइट। देयर इज नो शेयर स्ट्रेस बट इक्वल डायरेक्ट स्ट्रेस अपोजिट इन नेचर, इक्वल एंड अपोजिट इन नेचर, तो वो भी नहीं है, वो तो ये केस है ना। देखो ये एक पे टेंसाइल है और दूसरे पे कंप्रेसिव है, ठीक है। तो ये नहीं एग्जिस्ट करेगा, इसमें मोर सर्कल का रेडियस 0 नहीं होगा। आप निकाल के भी देख लो, फॉर्मूले से भी निकाल के देख लो, मोर सर्कल भी बना के देख लो। इनफैक्ट ये प्योर शेयर का केस होता है, तो ये भी गलत है, सी ऑप्शन सही है। सो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो
कैच हो जाएगा। द फिगर शोज द स्ट्रेस कंडीशन ऑफ एन एलिमेंट, द प्रिंसिपल स्ट्रेसेस आर। ये प्योर शेयर का केस है। कैसा केस है? प्योर शेयर, सिर्फ शेयर स्ट्रेस लग रही है। दिस इज द केस ऑफ प्योर शेयर। जब प्योर शेयर में मोहर सर्कल, वैसे भी आप चाहो तो फॉर्मूलाज निकाल के देख लो प्रिंसिपल स्ट्रेसेस, वैसे मुझे मोहर सर्कल से ज़्यादा सही लगता है। और मोहर सर्कल इज सिमेट्रिक, है ना, यहाँ भी टाउ कॉमा 0 रहेगा और यहाँ भी माइनस टाउ कॉमा। जो प्रिंसिपल स्ट्रेसेस होती है ना, उनका मैग्नीट्यूड सेम होता है और डायरेक्शन अपोजिट होता है। ठीक है ना, बात समझ में आ रहा है? मैग्नीट्यूड सेम होता है, डायरेक्शन अपोजिट होता है। ठीक है, तो सिग्मा 1 क्या होगा? प्लस टाउ, और सिग्मा 2 क्या होगा? माइनस टाउ। आप फॉर्मूले से भी निकालोगे ना तो यही आएगा, सिग्मा एवरेज। फॉर्मूले से निकालोगे तो सिग्मा एवरेज प्लस आर और सिग्मा 2 सिग्मा एवरेज माइनस आर। दोनों ही केस में सिग्मा एवरेज 0 है, तो रेडियस ऑफ द मोहर सर्कल सिग्मा 1 होगा प्लस आर, रेडियस सिग्मा 2 माइनस आर, तो प्लस माइनस टाउ। तो राइट आंसर इज सी। देखो क्वेश्चन में क्या पूछा, इजी क्वेश्चन है। प्रिंसिपल स्ट्रेसेस इस क्या है? ये है टेंसाइल और ये कंप्रेसिव। तो मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस क्या होगा? अपोजिट नेचर के जब शेयर स्ट्रेसेस होते हैं तो ये तुम्हारा मैक्सिमम शेयर होता है, सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2/2। तो 150 माइनस, ये कंप्रेसिव है तो -50 डिवाइड बाई 2, सो विच मीन्स इट इज 200। 200 डिवाइड बाई 150 प्लस 150 प्लस 50 200 है ना, 200 डिवाइड बाई 2, तो दिस इज गोइंग टू बी 100, जो भी यूनिट है किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। सो ए इज राइट ऑप्शन। इन मोहर सर्कल ऑफ स्ट्रेन्स, रेडियस ऑफ द मोहर सर्कल गिव्स। स्ट्रेन के मोहर सर्कल में जो मोहर सर्कल का रेडियस है वो क्या देता है? जो स्ट्रेस का मोहर सर्कल होता है, जब स्ट्रेस के लिए ड्रॉ करते हो तो आपका मोहर सर्कल का रेडियस क्या देता है? मोहर सर्कल का जो रेडियस है वो क्या देता है? इट गिव्स मैक्सिमम शियर स्ट्रेस, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस, है ना। बट जब स्ट्रेन का बात आता है तो जो मोहर सर्कल का रेडियस है वो स्ट्रेन नहीं देता, मैक्सिमम स्ट्रेन नहीं देता, क्या देता है? उसका आधा। तो मोहर सर्कल का जो रेडियस है 1/2 ऑफ गामा मैक्स, क्योंकि वर्टिकल एक्सिस पे जब आप मोहर सर्कल बनाते हो ना ऐसे, तो जो वर्टिकल एक्सिस पे आता है जो वर्टिकल एक्सिस पे जब आप मोहर सर्कल बनाते हो ना, तो जो वर्टिकल एक्सिस पे आता है सिग्मा, ये गामा बाई 2 होता है, नॉट गामा। तो राइट आंसर ढूंढो क्या होगा? राइट आंसर इज डी। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर अ प्लेन स्ट्रेस सिचुएशन शोन इन द अबव डायग्राम व्हाट इज द मैक्सिमम शियर स्ट्रेस? मैक्सिमम शियर स्ट्रेस क्या है? पहले देखो तो ये तो प्रिंसिपल प्लेन्स है ना, ठीक है ना। अब ध्यान से देखना, इस पे सिर्फ नॉर्मल स्ट्रेस लग रहा है और इक्वल मैग्नीट्यूड ऑफ नॉर्मल स्ट्रेस लग रहा है। इसके लिए आप मोहर सर्कल बनाओगे ना, मोहर सर्कल पॉइंट बनेगा और आप कैलकुलेट भी करके देख लो, रेडियस ऑफ द मोहर सर्कल 0 आएगा। तो इसमें हर प्लेन पे जो शेयर स्ट्रेस है वो 0 होगा। ये देखो बी ऑप्शन सही है, 0 एट ऑल पोजीशन ऑफ ओरिएंटेशन ऑफ एक्स एंड वाई एक्सिस। एक्स और वाई एक्सिस के हर ओरिएंटेशन पर जो आपका शेयर स्ट्रेस है वो 0 आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन को पढ़ो समझो। अ थिन रॉड 10 mm डायमीटर इज सब्जेक्टेड टू
A thin rod of 10 mm diameter is subject to tensile force. ऐसा इस पे स्ट्रेस क्या होगा, π/4 d²। निकालो कितने मेगा पास्कल स्ट्रेस आएगा, न्यूटन पर mm² हो जाएगा ना। इसको आप क्वेश्चन के हिसाब से अप्रॉक्सीमेटली 100 मान सकते हो, ठीक है ना, 100 मेगा पास्कल, है ना। इसका मोर सर्कल भी देखो ऐसा बनेगा, इसका मोर सर्कल देखो, एक तो एक ही स्ट्रेस है, यूनिएक्सियल स्टेट ऑफ स्ट्रेस है, तो मोहर सर्कल ऐसे टच करता हुआ बनेगा, है ना। मोहर सर्कल टच करता हुआ बनेगा शियर स्ट्रेस एक्सिस को, ठीक है, ओके। क्योंकि एक दूसरा नॉर्मल स्ट्रेस तो जीरो है ना, यहाँ पे दूसरा प्रिंसिपल स्ट्रेस जीरो है, सिग्मा 1 ये सिग्मा 1 हो जाएगा, सिग्मा 2 जीरो है। अब देखो प्रिंसिपल स्ट्रेसेस एंड मैक्सिमम शियर स्ट्रेसेस। प्रिंसिपल स्ट्रेसेस क्या है, सिग्मा 1 मैंने बता दिया 100,0, सिग्मा 2 0, तो 100 0, और मैक्सिमम शियर स्ट्रेस इसका रेडियस, तो इसका डायमीटर 100 हो गया ना, तो रेडियस इसका आधा होगा, ये क्या हो गया 50, ठीक है ना। तो मैक्सिमम जो आपका शेयर स्ट्रेस है वो 0 है, तो राइट ऑप्शन क्या बनेगा, बी, 100 0 50। देखो 100 50 100 0 0, है ना, सारे ही ऑप्शन गलत है, राइट ऑप्शन इज बी। Sigma x, sigma y and tau x y are the normal and shear stresses on x and y faces. What is the radius of Mohr circle in term of their stresses? एक एलिमेंट है ना, उस पे सिग्मा एक्स लग रहा है, सिग्मा वाई लग रहा है, और शियर स्ट्रेस लग रहा है, बाकी प्लेन्स पे अपोजिट लग रहा है। क्या कह रहा है, रेडियस ऑफ मोशन, ये तो स्टैंडर्ड है ना, फॉर्मूला याद करते हैं हम लोग, ऑब्जेक्टिव के लिए आपको याद रहना चाहिए। तो राइट ऑप्शन क्या बनेगा, सी। At a certain point in the strained material, there are two mutually perpendicular stresses, sigma x, sigma y, positive, negative, दिया, tensile and compression. What is the value of principal stresses? तो यही प्रिंसिपल स्ट्रेस, जब यही स्ट्रेस लग रहा है तो यही शेयर स्ट्रेस नहीं दिया, तो यही प्रिंसिपल स्ट्रेस हो जाएगा ना, तो सिग्मा 1 100 हो जाएगा, सिग्मा 2 -50 हो जाएगा, है ना। सिग्मा ए 100, सिग्मा 2 -50, तो राइट आंसर फॉर 19 इज ए। नेक्स्ट करो। इस क्वेश्चन नंबर 20 में ये 200 नहीं होगा, इट विल बी 20, टाइपिंग एरर। फॉर स्टेट ऑफ प्लेन स्ट्रेस सिग्मा 1 सिग्मा एक्स दिया है, सिग्मा 2 सिग्मा वाई दिया है, व्हाट आर द वैल्यूज ऑफ मैक्सिमम इन प्लेन शेयरिंग स्ट्रेस एंड एब्सोल्यूट मैक्सिमम शेयरिंग स्ट्रेस। देखो मैक्सिमम इन प्लेन शेयरिंग स्ट्रेस तो क्या है, सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2/2, है ना, तो ये सीधा क्या हो जाएगा, 40 माइनस 20/2 विच इज़ 10, और इसको प्लस माइनस कुछ भी रख लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता,
हाँ ठीक है ना, ये तो होगा 10। अब एब्सोल्यूट मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस क्या है, देखो दोनों का नेचर सेम है, तो एब्सोल्यूट क्या होगा सिग्मा 1/2, टाउ मैक्सिमम जो एब्सोल्यूट है दैट इज सिग्मा 1/2। तो सिग्मा 1 कितना है 40, 40/2 इज 20, तो प्लस माइनस 10 और 20, राइट ऑप्शन इज ए। ठीक है, इस क्वेश्चन में कुछ मिसिंग है, मतलब नीचे शायद मिसमैच हो गया है, असल में नीचे इसको लोडिंग कंडीशन देना चाहिए था, ये मोहर सर्कल ही दे दिया सब में। चलो ये अगले वाला देखो, मोहर सर्कल किस चीज़ में हेल्प करता है, दो ऑप्शन पिक करना, नॉर्मल स्ट्रेस ऑन वन प्लेन, नॉर्मल एंड टेंजेंशियल स्ट्रेसेस ऑन टू प्लेन्स, प्रिंसिपल स्ट्रेसेस इन ऑल थ्री डायरेक्शन, इंक्लिनेशन ऑफ प्रिंसिपल प्लेन। तो इंक्लिनेशन ऑफ प्रिंसिपल प्लेन तो सही है, आप ढूंढ सकते हो कि प्रिंसिपल प्लेन कहाँ है। प्रिंसिपल स्ट्रेसेस इन ऑल थ्री डायरेक्शन 2D में बनता है, ठीक है ना। नॉर्मल एंड टेंजेंशियल स्ट्रेसेस ऑन टू प्लेन्स, हाँ ये निकाल सकते हो। So 2 and 4 is best. Consider the following statement. Mohr strain circle can be drawn for plane stress condition if the strain in the okay. So the next question is Mohr strain circle can be drawn for plane stress condition. Plane stress condition में नहीं बनता, plane strain condition में बनता है। If strain in the three directions are known, ठीक है, तो फिर 3 मोहर सर्कल बन जाएगा ना। Strain on 2 mutually perpendicular planes are known, तो भी बन जाएगा। 2 and 3 is right. Next, ध्यान से पढ़ो और आंसर करो। What is the diameter of Mohr circle of stress for the state of stress shown above? इसमें मिसिंग है कुछ ना कुछ, डायग्राम मिसिंग है। नेक्स्ट, व्हाट इज द रेडियस ऑफ मोहर सर्कल इन केस ऑफ बाई एक्सियल स्टेट ऑफ स्ट्रेस? बाई एक्सियल स्टेट ऑफ स्ट्रेस ये होता है, ये दोनों प्रिंसिपल स्ट्रेसेस हो जाती है ना, तो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस क्या होता है सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2, और यही होता है रेडियस ऑफ द मोहर सर्कल, है ना। द हाफ ऑफ द डिफरेंस बिटवीन टू प्रिंसिपल स्ट्रेसेस, रेडियस पूछा है ना। फिगर shows the state of plane stress if the minimum principal stress दिया है, what is the value of sigma x? okay, मिनिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस दिया है, ऑलराइट। सिग्मा वाई दिया है, दो चीज़ें निकालना है बेसिकली, तो दो इक्वेशंस का देखो यूज़ करना पड़ेगा। सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई इज इक्वल टू सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2। तो सिग्मा एक्स तो निकालना है, सिग्मा वाई क्या है 21, और सिग्मा 1 भी निकालना है, ये हो जाएगा -7। और दूसरा एक जो डिटर्मिनेंट आता है स्ट्रेस इन्वेंट, सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई माइनस टाउ एक्स वाई स्क्वायर इज इक्वल टू सिग्मा 1 इंटू सिग्मा 2, ठीक है ना। अब इसमें सिग्मा एक्स तुम्हें निकालना है, सिग्मा वाई दिया है 21, और जो
शेयर स्ट्रेस है वो 56 दिया है, 56 का स्क्वायर, और ये -7 दिया है, -7 सिग्मा 2। इन दो इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व करना पड़ेगा। इनको सॉल्व करो, देखो क्या आता है आंसर। यू गेट सिग्मा एक्स एज वेल सिग्मा 2। यहाँ से आप ऐसा करो, सिग्मा एक्स का वैल्यू निकाल के ना, ये सिग्मा 2 दिया, सिग्मा 1 है, सिग्मा एक्स का वैल्यू पूछा क्या, सिग्मा एक्स, यहाँ से सिग्मा 1 का वैल्यू निकालो और इसमें पुट कर दो, ठीक है ना। तो इसमें सिग्मा एक्स एक अननोन रहेगा, आ जाएगा। ठीक है ना। तो कितना आएगा, सिग्मा 1 का वैल्यू कितना पुट करोगे, ये आएगा सिग्मा एक्स इंटू 21 माइनस 56 का स्क्वायर, ये इधर जाएगा 28, तो सिग्मा 1 ये हो जाएगा, सॉरी 7 -7, और सिग्मा 1 हो जाएगा सिग्मा एक्स प्लस 28, ठीक है ना। यहाँ से सिग्मा एक्स निकालो क्या है, वन 105 आएगा। डी ऑप्शन इज राइट। A two-dimensional stress system has like stresses sigma x sigma y and two mutually perpendicular. The xy coordinates of the center of the Mohr circle. देखो देखो मोहर सर्कल का सेंटर है ना, कहाँ पे होता है मोहर सर्कल सेंटर, हमेशा क्या होता है, क्या आएगा ये सेंटर ऑफ द मोहर सर्कल। तो सेंटर ऑफ द मोहर सर्कल का कोऑर्डिनेट हमेशा फिक्स होता है, स्टैंडर्ड आपको याद रखना चाहिए, सिग्मा एवरेज कॉमा 0, ठीक है। देखो सब में 0 दिया है, ये देखो शेयर स्ट्रेस 0 नहीं है ना, ये गलत है, ये नहीं हो सकता। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सिग्मा एवरेज, सिग्मा एवरेज इज नथिंग बट सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई 2, क्या आएगा 100 प्लस 200 बाई 2 विच इज़ 150। तो क्या आएगा, सिग्मा एवरेज 150 आएगा, तो ये 150,0 आएगा, इट विल बी 150,0। Consider the following statements. If there is a state of pure shear tau at a point, then pure shear कैसा था, ठीक है। मोहर सर्कल सिमेट्रिक होता है इस केस में, ऐसा ना, इट्स नॉट टेंजेंशियल टू वाई एक्सिस। सेंटर ऑफ द मोहर सर्कल कोइंसाइड्स विद, ये बात बिल्कुल सही है। देखो ये सिग्मा एवरेज, मोहर सर्कल का सेंटर क्या होता है, सिग्मा एवरेज कॉमा 0। अब सिग्मा एवरेज यहाँ नॉर्मल स्ट्रेस है ही नहीं, 0,0 आएगा, ये सही है। अनलाइक प्रिंसिपल स्ट्रेसेस ऑन ईच न्यूमेरिकली इक्वल टू टाउ, ये भी सही है। एक प्रिंसिपल स्ट्रेस यहाँ सिग्मा 1 क्या हो जाएगा, सिग्मा 1 हो जाएगा प्लस टाउ, इसका कोऑर्डिनेट होगा τ,0 और ये हो जाएगा तुम्हारा -τ,0। तो सिग्मा 1 हो जाएगा प्लस टाउ और सिग्मा 2 हो जाएगा -τ। प्रिंसिपल स्ट्रेसेस आर अलाइक,
अनलाइक तो है, तो अगर दो ही ऑप्शन पिक करना है ना, करेक्ट में 2 and 3। अलाइक मतलब एक जैसा नहीं, अलग अनलाइक। A point on the two-dimensional state of stress subjected to biaxial stress as shown in the figure. What is the normal stress acting on plane AB? अच्छा, तो सेम ही है ना। देखो ये इसका मोर सर्कल क्या बनेगा, इसका देखो मोर सर्कल को पकड़ लो, मोर सर्कल से बहुत पॉइंट बनेगा मोर सर्कल इस केस के लिए। देखो नॉर्मल स्ट्रेस इक्वल इन मैग्नीट्यूड। अब कोई भी प्लेन घुमाते जाओ इतना सिग्मा ही वैल्यू रहेगा, कोई प्लेन आप घुमाते जाओ। व्हाट इज द नॉर्मल स्ट्रेस एक्टिंग ऑन प्लेन ए बी? कोई भी प्लेन ए बी हो, जो पॉइंट मोर सर्कल होता है, कोई सा भी प्लेन होगा, नॉर्मल स्ट्रेस सिग्मा रहेगा, शियर स्ट्रेस हमेशा जीरो रहेगा। ऐसा क्वेश्चन बहुत बार पूछा है। Which one of the following statements are correct? Principal stresses is defined as shear stress on a plane on which normal stress is maximum. गलत है, कह रहा प्रिंसिपल स्ट्रेस एक shear stress है, नहीं भैया नॉर्मल। सेंटर ऑफ द मोर सर्कल फॉर टू डायमेंशनल स्ट्रेस सिस्टम ऑलवेज लाइज ऑन द वाई एक्सिस, अडॉप्टिंग कन्वेंशनल एक्सिस नोटेशन। वाई एक्सिस पे नहीं, एक्स एक्सिस पे होता है। एक्स एक्सिस। प्लेन ऑफ मैक्सिमम शेयर इज इंक्लाइंड टू द प्लेन ऑफ प्रिंसिपल स्ट्रेस एट एन एंगल 45 डिग्री। ये सही है एकदम। देखो ये प्रिंसिपल प्लेन है और ये प्लेन ऑफ मैक्सिमम शेयर है, दोनों में मोहर सर्कल में कितना डिफरेंस है, 90 डिग्री का। तो असल में कितना होगा, 45 डिग्री का। इन केस ऑफ बाई एक्सियल स्टेट ऑफ नॉर्मल स्ट्रेस, नॉर्मल स्ट्रेसेस ऑन 45 डिग्री प्लेन इज इक्वल टू द सम ऑफ नॉर्मल स्ट्रेसेस ना। देखो अगर बाई एक्सियल स्टेट ऑफ स्ट्रेस है, ऐसा है बाई एक्सियल स्टेट ऑफ स्ट्रेस, अगर बाई एक्सियल स्टेट ऑफ स्ट्रेस है ना, तो ये दोनों प्रिंसिपल प्लेन है और इनसे 45 डिग्री पे मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस का प्लेन है, मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस का। और मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस पे नॉर्मल स्ट्रेस सिग्मा एवरेज होती है, सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई 2 सिग्मा एवरेज होती है। तो ये क्या कह रहा है, इक्वल टू सम ऑफ नॉर्मल स्ट्रेसेस ना भैया, गलत है। तो राइट आंसर इज सी। पढ़ो ध्यान से, तो इजी क्वेश्चन है। इन टू डायमेंशनल स्ट्रेस सिस्टम द रेडियस ऑफ द मोर सर्कल रिप्रेजेंट्स। टू डायमेंशनल स्ट्रेस सिस्टम में रेडियस ऑफ द मोर सर्कल क्या रिप्रेजेंट करता है? रेडियस ऑफ द मोर सर्कल क्या होता है, मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस होता है ना। इन अ प्लेन स्ट्रेस प्रॉब्लम देयर आर नॉर्मल स्ट्रेस सिग्मा एक्स सिग्मा वाई विद, ठीक है, एंड शेयर स्ट्रेस एट अ पॉइंट ऑन मिनिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस एट अ सेक्शन इज 0, सिग्मा 2 0 दिया। देन कौन सा रिलेशन इसमें लगेगा? ऑलरेडी शायद मैं एक बार बता चुका हूँ ये। देखो एक स्ट्रेस इन्वेरिएंट होता है। स्ट्रेस इन्वेरिएंट क्या कहता है कि जो स्ट्रेस टेंसर 2D में आप लिख रहे हो ना, जो स्ट्रेस टेंसर आप 2D में लिख रहे हो, उसका जो डिटर्मिनेंट है वो 0 होगा, ये कहता है, ठीक है ना। 2D में इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा, 0। सॉरी नॉट 0, 0 सॉरी नॉट 0, इट्स कांस्टेंट। तो माइनस टाउ एक्स वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, अच्छा नॉर्मल स्ट्रेस के टर्म में लिखो तो सिग्मा 1 सिग्मा 2 आ जाएगा, टाउ शेयर स्ट्रेस होता नहीं है। मिनिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस 0 है, सिग्मा 2 0, तो ये टर्म 0 हो गया। और जब ये टर्म 0 हो गया तो इसको एक साइड ले जाओ, सिग्मा एक्स वाई क्या आ जाएगा, अंडर रूट
sigma x into sigma y. So right answer is A. A square element on the structural part is subjected to biaxial stresses as shown in the figure. On the plane BD, the intensity of resultant stresses due to this condition. Resultant stresses पूछा है. स्क्वायर एलिमेंट है तो ये 45 डिग्री होगा ना. देखो पहले रेडियस ऑफ मोर सर्कल इस केस में क्या होगा वो निकाल लो. शेयर स्ट्रेस तो 0 है. ठीक. और ये कितना हो जाएगा 300 माइनस 300 रेडियस कितना क्या 150 है ना. अब मोहर सर्कल बनाओ 45 डिग्री पे है तो देखो इसका मोहर सर्कल कैसा बनेगा. मान लो इसका मोहर सर्कल बनेगा कुछ ऐसा. अब किसी भी प्लेन से पकड़ लो ये 45 डिग्री है. BC से ही पकड़ लो. अब इसमें देखो कौन सा BC कौन सा AB प्लेन है. ये AB है. ये प्लेन AB और ये 45 डिग्री इंक्लाइंड है AB से भी. तो इससे 45 डिग्री मतलब मोहर सर्कल में 90 डिग्री किधर भी घूमोगे तो मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस का प्लेन आएगा. ये मतलब दिस इज प्लेन ऑफ मैक्सिमम शेयर. This is plane of maximum shear. When this is plane of maximum shear, ठीक है ना, तो इस पे नॉर्मल स्ट्रेस रिजल्टेंट पूछा है. तो प्लेन ऑफ मैक्सिमम शेयर है अगर तो इस पे शेयर स्ट्रेस क्या होना है जो रेडियस. तो आप सीधा निकाल सकते हो टाउ मैक्स क्या होगा यहाँ. तो प्लेन ऑफ मैक्सिमम शेयर है ना. शेयर स्ट्रेस कितना होगा 150 MPa. ठीक. अच्छा नॉर्मल स्ट्रेस क्या होगा सिग्मा एवरेज. तो 300 + 100 400 डिवाइड बाई 200. तो रिजल्टेंट क्या आएगा. ओहो यहाँ देखो एक चीज़ गड़बड़ी की हम लोगों ने. ये 100 आएगा ना. 300 माइनस 100 ये 100 आएगा. सॉरी ठीक है ये 100 आएगा है ना. तो 100 और इनका रिजल्टेंट निकाल लो. √5 आएगा ये. ठीक है चलो. देखो BC में नो स्ट्रेन है ना. इसका मतलब इस डायरेक्शन में स्ट्रेन 0 है. इस डायरेक्शन में स्ट्रेन कैसे लिखोगे सिग्मा बाई E माइनस न्यू. और ये 80 है ना. 80 बाई E कितना है 2 × 10⁵ एंड दिस इज इक्वल टू 0. ये E है ना इसको E लिख दो. डी ऑप्शन है ना. तो बेसिकली क्या पूछा था
इस पे स्ट्रेन जीरो है, इस पे स्ट्रेन जीरो है, किस पे स्ट्रेन जीरो है, इस पे स्ट्रेन जीरो है, मतलब ये कौन सा डायरेक्शन है, इस स्ट्रेस के डायरेक्शन में ना, तो सिग्मा बाई ई और दूसरे डायरेक्शन का पॉइजन रेशियो से आएगा -80 बाई ई, है ना। ई कट गया, सिग्मा को हमने कैलकुलेट कर लिया, ठीक है ना। इट वॉज नॉट अ डिफिकल्ट क्वेश्चन, बट थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा। Which of the following statements are correct for stress acting on a mutually perpendicular faces of a plane element? एक stress acting on a two mutually perpendicular. Sum of the normal stress on mutually perpendicular plane is equal to sum of the principal stress. ये सही है ना, ये तो स्ट्रेस इनवेरिएंट है, ये सिग्मा एक्स है, सिग्मा वाई है, ये सिग्मा एक्स है, सिग्मा वाई है, तो सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 क्या हो जाएगा, सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई ही हो जाएगा ना। दैट इज ट्रू, इट्स अ स्ट्रेस इनवेरिएंट। क्या बोलते हैं इसको, दिस इज नोन एज स्ट्रेस इनवेरिएंट। Shearing stress on two mutually perpendicular planes are equal in magnitude and direction. Shearing stress on two are equal in magnitude and direction. Now they are equal in magnitude, but direction same नहीं होता। Mutually perpendicular planes पे direction देखो। Maximum shear stress is half of the difference between two principal। ये सही है। Tau max is क्या होता है, सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 by 2, तो 1 and 3 is correct, D option is right। नेक्स्ट ध्यान से पढ़ो और आंसर करो। द मैक्सिमम shear stress is 1/2 of the normal stress in case of uniaxial stress field। मैक्सिमम shear stress is 1/2 of the normal stress in a uniaxial stress field ऐसा होता है सिग्मा एक्स। तो टाउ मैक्स क्या होता है, ये प्रिंसिपल प्लेन हो गया ना, तो ये सिग्मा 1 हो गया, सिग्मा और सिग्मा 2 क्या हो गया 0, तो सिग्मा एक्स बाई 2 ही तो आएगा, सिग्मा वाई 0 है जो कि ठीक है। In biaxial state, stress field acted upon by normal stress accompanied by shear stress, maximum shear stress is only maximum shear stress is any one of the normal ना biaxial state of stress है। ठीक है, कह रहा कोई एक नॉर्मल स्ट्रेस शियर स्ट्रेस हो जाएगा मैक्सिमम, ऐसा थोड़ी ना होता है, गलत है ये। मोहर स्ट्रेस सर्कल विल बी टेंजेंशियल टू द वर्टिकल एक्सिस इन केस ऑफ यूनिएक्सियल, ये सही है। यूनिएक्सियल स्टेट स्ट्रेस में इसको बनाओगे ना, तो देखो ये क्या 2 पॉइंट होंगे, दूसरा प्रिंसिपल स्ट्रेस 0 है ना, तो देखो ये तुम्हारा पहला प्रिंसिपल स्ट्रेस हो गया सिग्मा एक्स 0 और ये 0 होगा, टेंजेंट है ना इसके, दिस इज ट्रू, 1 and 3 इज करेक्ट। Next, the state of stress at certain point in a stressed body is as shown in the figure। Normal stress in the x direction, y direction दिया है। Radius of the Mohr circle for this opposite stress है ना, प्रिंसिपल स्ट्रेस ये सिग्मा 1 हो गया, ये सिग्मा 2 हो गया, सिग्मा 1 इज +80, तो टाउ मैक्सिमम कितना हो गया, मोहर सर्कल का रेडियस पूछा ना, सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 by 2, व्हाट इज सिग्मा 1 80 माइनस व्हाट इज सिग्मा 2 -40, सो 37 A इज राइट आंसर। नेक्स्ट, अभी मैक्सिमम स्ट्रेन थ्योरी नहीं पढ़ेंगे, चलो ये बताओ। फॉर द स्टेट ऑफ स्ट्रेस शोन इन द फिगर द मैक्सिमम एंड मिनिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस, इस केस के लिए देखो सिग्मा एक्स दिया है, सिग्मा वाई दिया है, ऐसा करते हैं पहले सिग्मा एवरेज निकाल लेते हैं। सिग्मा एवरेज क्या होगा, 90 - 30
बाई 2, तो 60, 60 का आधा 30, 30। अब निकालते हैं मोर सर्कल का रेडियस। अंडर रूट सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई, तो 90 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना 30 का होल स्क्वायर बाई 4 प्लस टाउ एक्स वाई 25 स्क्वायर। सॉल्व करो तो 120 का स्क्वायर, 120 का स्क्वायर डिवाइड बाई 4 प्लस 625 अंडर रूट, तो ये 65 है। तो सिग्मा 1 क्या आएगा, सिग्मा एवरेज 30 प्लस 65 कितना आएगा 95, और सिग्मा 2 क्या आएगा 30 माइनस 65, तो माइनस 35। ये ऑप्शन राइट है, ठीक है ना। सिग्मा ए क्या होता है, सिग्मा 1 होता है सिग्मा एवरेज प्लस आर, सिग्मा एवरेज माइनस आर। ये क्वेश्चन आप कर चुके हो, टाउ एक्स वाई क्या आएगा, अंडर रूट ऑफ प्लस माइनस रूट ऑफ स्क्वायर जाता है ना, सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई। ये कर चुका हूँ इसलिए नहीं बता रहा हूँ, ऑलरेडी कर चुके हो है ना, ठीक है।